हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे द 5 मिनट शो में आज के 5 प्रश्न, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न देखो, निम्नांकित में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। देखो धौलावीरा, पहला ऑप्शन है धौलावीरा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है देखो राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है सुतका गैंडोर, ठीक है। तो इसमें जो सुतका गैंडोर है, ठीक है, ये भारत में नहीं है, ठीक है। सुतका गैंडोर इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसके अलावा देखो धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये आता है देखो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में आता है। साथ ही देखो राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी जो पड़ता है वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया लोथल, ये भी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो लोथल भी कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा गुजरात, ठीक है। तो तीनों आपने महत्वपूर्ण है, ये मैंने ऑप्शन इसलिए दे रखे हैं। देखो धौलावीरा क्या है? 40वां वैश्विक विरासत स्थल, ठीक है, भारत का। इसके अलावा देखो राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है। और लोथल में समुद्री विरासत स्थल भारत का बनाया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल कहाँ पर बनाया जा रहा है? लोथल में, ठीक है। राखीगढ़ी में ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय। और धौलावीरा क्या है? जो यूनेस्को की विरासत स्थल है, ठीक है, उसमें 40वां स्थल जो शामिल है भारत का वो धौलावीरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो सबसे लेटेस्ट धौलावीरा ही अभी उसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। इसके अलावा देखो हड़प्पा सभ्यता यदि चर्चा करें, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की यदि चर्चा करते हैं तो इसके पूर्वी और पश्चिमी स्थल, जो पश्चिमी स्थल था, ठीक है, पूरी तरह पश्चिमी स्थल ये है सुतका गैंडोर, ठीक है, सुतका गैंडोर, ठीक है। पश्चिमी स्थल है जो कि सुतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। इसके अलावा देखो इसका पूर्वी स्थल कौन सा? आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। देखो इसमें तीसरा जो ऊपर की ओर, ठीक है, यानी कि उत्तर में कौन सा था? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, मांडा। और इसके अलावा देखो दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, MH महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। और जो मांडा वो कहाँ पड़ता है? JNK में, ठीक है। और साथ ही जो दैमाबाद है वो कहाँ पड़ता है? ये आपने ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो निम्नलिखित में 86वें संविधान संशोधन 2002 का संबंध है, ठीक है। तो किससे संबंध है ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन ए है इसमें, देखो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने से। दूसरा देखो निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने से। तीसरा देखो 11वें मौलिक कर्तव्य से, या फिर उपयुक्त सभी से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी यानी कि विकल्प डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने से है, ठीक है, बिल्कुल सही है। निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने से भी है, ठीक है। और इसके अलावा 11वें मौलिक कर्तव्य से भी इसका संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 2 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, ठीक है। देखो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86th, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2002, ठीक है। देखो इसके तहत जो प्रमुख व्यवस्थाएं की गई थी, सबसे पहले तो यही था 21 को, ठीक है, अनुच्छेद 21 को इससे जोड़ा गया था, ठीक है, 21 को जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है उससे संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 45, ठीक है, जो राज्य के नीति निषेध तत्व का हिस्सा है, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया, ठीक है, कि वो जो छोटे बच्चे मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। तो 45 में उसकी विषय वस्तु को परिवर्तित किया गया। और साथ ही अनुच्छेद 51 को यानी कि भाग 4 को में जो मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं, जिन्हें किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जिनको शामिल किया गया था, ठीक है। तो पहले 10 थी, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो कर्तव्य उनके लिए निर्धारित किया गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा निर्धारित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। पहले कितने थे? 10 थे। तो 86वां संविधान संशोधन इन तीनों विशेषताओं के साथ, ठीक है, विशेष है, और तीनों से अलग अलग क्वेश्चन और या फिर तीनों का क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है देखो सोमाली मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, तीसरा इसमें देखो कालाहारी मरुस्थल, और चौथा है इसमें नाबिब मरुस्थल, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सहारा मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। ये सभी जो यहाँ पर मरुस्थल दिए गए हैं सारे के सारे अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हैं, ठीक है। इसमें देखो सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। यदि इनके बारे में विस्तार से जाने, जो सहारा मरुस्थल है ध्यान रखिएगा, ठीक है, सहारा ये लगभग 11 देशों में है, ठीक है, 11 देशों में ये विस्तृत है। और साथ ही इसका क्षेत्रफल कितना देखो, 84,000, ठीक है, 84 लाख, ठीक है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा, 84 लाख, ठीक है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि लगभग 11 देशों में इसकी सीमा विस्तारित है, ठीक है। और मुख्यतः किस महाद्वीप का हिस्सा है? जो अमेरिका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का। इसके अलावा देखो जो इसमें ऑप्शन, जो अन्य ऑप्शन है उसमें कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, जो कि अफ्रीका में ही पड़ता है, ठीक है, कालाहारी, कालाहारी ये भी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। मुख्यतः कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, तो बोत्सवाना में पड़ता है, जो कि मध्य अफ्रीका में आता है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन था देखो नामिब, ठीक है, तीसरा ऑप्शन था नामिब, ठीक है, नामिब, नामिब मरुस्थल, जो कि कहाँ पड़ता है? ये भी अफ्रीका का ही हिस्सा है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका वाले एरिया में पड़ता है। कहाँ पर? नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में आता है नामीबिया, ठीक है, देश में आता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा था वो है देखो सोमाली, ठीक है, सोमाली, सोमाली मरुस्थल, तो सोमाली कहाँ पड़ता है? ये भी अफ्रीका में पड़ता है और सोमालिया में, ठीक है, मुख्यतः सोमालिया में ये पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोमालिया में पड़ता है। तो ये हो गए इसके चारों ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में से किन 2 नदी युग्मों के मध्य कुमाऊं हिमालय का विस्तार है? ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार यहां पर पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है सिंधु सतलज नदी, दूसरा ऑप्शन है काली तीस्ता नदी, तीसरा ऑप्शन है देखो सतलज काली नदी, या फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पर तीस्ता दिहांग नदी, ठीक है। तो देखो इसमें जो सही ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय इसमें पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा? सतलज काली नदी के मध्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि इसके विस्तार पूर्वक चर्चा करें देखो तो कुमाऊं हिमालय मतलब जो हिमालय को विभाजित किया गया, ठीक है, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है, इस तरह से यदि आप देखते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के एरिया से यदि आप लेते हैं इस तरह से उत्तराखंड का हल्का सा एरिया, ठीक है, यहाँ से नेपाल का एरिया, और इस तरह से देखो यहाँ असम और ये पूर्वी भारत हो गया, ठीक है, इस तरह से जो एरिया आता है यहाँ पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का एरिया आ गया, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसमें यदि आप चर्चा करते हैं सबसे पहला जो हिस्सा आता है पंजाब हिमालय का, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये कौन सा है? पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो हिस्सा है ये है पंजाब हिमालय का, ठीक है, तो ये पंजाब हिमालय का हिस्सा है। उसके पश्चात ये आता है कुमाऊं हिमालय का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा इस तरह से, तो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा आता है। फिर आता है देखो ये है नेपाल हिमालय, ठीक है, ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है, और इधर आता है फिर ये कौन सा हिमालय? असम हिमालय, ठीक है, यहाँ आता है असम हिमालय का हिस्सा। तो इनको हर किसी नदी के द्वारा अलग अलग बांटा गया, ठीक है, तो यहाँ सिंधु नदी जाती है, ठीक है, सिंधु और जो सतलज नदी है यहाँ पर बहती है, ठीक है, सतलज नदी और सिंधु नदी के मध्य का एरिया कौन सा है? ये पंजाब हिमालय है। फिर इस सतलज से काली नदी, ठीक है, जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है, तो इसके मध्य कौन सा है? देखो कुमाऊं हिमालय। इसके अलावा देखो यहाँ तीस्ता नदी जो नेपाल से निकलते हुए, ठीक है, सीधा नीचे की ओर आती है, तो तीस्ता और काली के मध्य कौन सा है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता के आगे यहाँ दिहांग नदी, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है, यहाँ तक कौन है? असम हिमालय का विस्तार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से इसको। और इनमें जो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? नेपाल हिमालय, ये सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे बड़ा ऐसे भी पूछा जा सकता है आगे कि सबसे बड़ा हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? तो कौन सा है? नेपाल हिमालय, ठीक है। और सबसे छोटा यदि आपसे पूछता है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो आज का लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है देखो, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ठीक है, खैरा रोग, तो खैरा रोग का किस फसल से संबंध है? देखो ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर धान, ऑप्शन बी दिया गया मटर, ऑप्शन सी दिया गया देखो नींबू, और ऑप्शन डी दिया गया गेहूं, ठीक है। तो कई बार ये पहले क्वेश्चन बन चुका है। तो जो खैरा रोग का संबंध है, ठीक है, ये किससे संबंधित है खैरा रोग? तो ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? धान से, ठीक है। और किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से, ठीक है, जस्ता की कमी से होता है कौन सा रोग? खैरा रोग, ठीक है, जस्ता की कमी। इसके अलावा यदि देखो इसको विस्तार पूर्वक जाने इसके बारे में, तो अन्य जो कुछ रोग हैं जो धान या फिर अन्य फसलों से संबंधित है, ठीक है, देखो धान से जो संबंधित है इसमें एक है खैरा रोग, ठीक है, खैरा है।
इसके अलावा देखो धान से संबंधित है अंगमारी रोग, ठीक है, अंगमारी, ये भी धान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अन्य चर्चा करते हैं जिसमें देखो, ठीक है, अन्य रोगों में यदि चर्चा करते हैं, देखो सबसे पहला मार्स रोग की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, मार्स। तो मार्स किससे संबंधित है? मटर से, ठीक है, मटर से संबंधित है मार्स रोग। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आयोग कई बार पूछ लेता है, ठीक है। अगला देखो लिटिल लीफ, ठीक है, लिटिल लीफ प्लस एक और है इसमें देखो डाइबैक, ये किससे संबंधित? दोनों नींबू से संबंधित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नींबू से संबंधित दोनों। अगला यदि देखो एक है टुंडू रोग, ठीक है, टुंडू। तो टुंडू किससे संबंधित है? गेहूं से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गेहूं से संबंधित है। तो आज के 5 प्रश्न आप लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।